अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं ज़ेब डेली रूटीन और मैं हूँ आपकी होस्ट रोमा, जहादे भाई की छोटी बहन। शाम के 3:30 बजे का टाइम है, मतलब शाम दोपहर मिक्स का टाइम है। तो अभी यहाँ पे जो है सब रेस्ट करें। मैं आप लोगों को हल्के हल्के थोड़े थोड़े पाँव दिखा रही हूँ, भी सब रेस्ट करें। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। मैं जहादे भाई को ढूंढ रही थी, पता नहीं जहादे भाई कहाँ गए हैं। तो पूरे घर में मुझे नहीं मिले, तो मैंने कहा चल, तो मुझे मेरी बहन ने बताया कि शायद भाई छत पर है। तो मैंने कहा चले मैं एक बार ऊपर से चक्कर लगा आती हूँ। यहाँ जब ऊपर आई हूँ तो सीढ़ियों पे पौधे पड़े हुए, तो ये इतने मतलब फ्रेश ग्रीन लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। तो मैं यहीं पे खड़ी होगी पहले इनको देखने के लिए, और फिर मैं इनको करीब से इनका जो है ना शूट करने लगी थी। पर इनका कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी गाँव को ऊपर से छत पे से ले रहे हैं। और बड़ा मज़ेदार सा सीन लग रहा था, बहुत प्यारे लग रहे थे उस वक्त के, क्योंकि बिल्कुल इनके ऊपर भी हल्के हल्के पानी के कतरे भी थे और इतने क्यूट लग रहे थे जैसे वो पत्तों के ऊपर शबनम के कतरे होते हैं रात में, और कुछ इस टाइप का सीन था। चलें खैर, मैंने कहा अब चलते हैं हम ऊपर, और ऊपर जाके देखते हैं कि जहां भाई ऊपर हैं भी कि नहीं। अगर ऊपर नहीं है तो फिर नीचे आके ढूंढते हैं भाई किधर है जहां भाई। तो लेकिन जब मैं ऊपर आके देखा तो जहां भाई फाइनली भाई ऊपर ही थे, ऊपर लेटे हुए थे, वो रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि आज मौसम अच्छा था। मतलब बारिश हुई भी थी, तो हवा चल रही थी और धूप नहीं थी, तो इस वजह से 3:30 बजे भाई आज ऊपर आके लेटे थे। बादल देखें आप लोग कितने प्यारे हैं, ऊपर जो आसमान है वो बिल्कुल अच्छे वाला स्काई ब्लू, नीचे बादल, इतना प्यारा कॉम्बिनेशन, साथ में हमारा पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। तो इतना प्यारा सीन था। वैसे तो मैं ढूँढने आई थी भाई को, मतलब भाई कहाँ है। तो फिर मैंने कहा मतलब भाई को देखते हैं, लेकिन मैं तक खुद भी थोड़ी देर ऊपर ही रुकी थी। फिर नीचे आई हूँ, नीचे आकर मैंने कहा चलें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ लिया था, फिर उसके बाद चले मैंने कहा बाहर चलते हैं, कि देखते हैं कि बाहर जाके और कुछ काम हो तो कर लेते हैं। वैसे इस वक्त तो उठ के सफाई भी करनी होती है, सारी बुक्स वगैरह रखते हैं अपने कमरे के अंदर, और फिर उसके बाद और बहुत से काम करने को। और यहाँ से देखिए नीचे से कितने प्यारे लग रहे थे बादल। मतलब कि थोड़ा थोड़ा आधा आसमान जो था वो नीला नज़र आ रहा था, और ये कौवा और ये सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत मज़े का सीन था। भाई मेरा दिल करता मैं कि यहाँ पे खड़ी होकर ये सब कुछ देखती रहूँ, और साथ में दिल करता छत पे जाके चाय भी पी, लेकिन मसला ये था कि मैं चाय नहीं पीती। तो इस वजह से फिर मेरा दिल नहीं किया चाय पीने को। बस कुछ इस तरह का हो गया था मेरे सिस्टम। मैंने कहा चलें जी ठंडा पानी बना लेते हैं, छोटी जो हमारा जो छुटकू कूलर है उसको बना लेते हैं। तो पहले मैंने बर्फ़ निकाली, बर्फ़ को मुक्का मार के निकालना पड़ता है, वरना तो वो नहीं निकलता है। चलें इन दोनों को लेकर चलते हैं किचन में। कूलर को पहले हम लोग धोते हैं, तीनों टाइम धोना होता है इसको भी, साफ़ सुथरा करके अच्छा सा साफ़ सुथरा पानी पीते हैं। इसको हमने बना लिया। अब हम लोगों को चाय का टाइम हो चुका है, क्योंकि सबको चाय बनानी होती है। मतलब असर की नमाज़ के साथ ही सबको होता है कि चाय फटाफट बन जाए और पी लें। और ज़रा आजकल ये हो रहा है कि शाम में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है तो सबको चाय होता है, तो जल्दी से चाय बना रहे हैं। और दूध दूध वगैरह हम लोगों ने डाली, और साथ में मम्मा गूंद रही हैं आटा रात के खाने के लिए, मतलब रात की रोटियां बनाने के लिए। और क्योंकि थोड़ी देर हो गई थी, मैंने जल्दी कहा, मैंने कहा मामा जल्दी जल्दी जो है ना आटा गूंद के दे, क्योंकि देर हो जाती है। फिर उसके बाद जो था मतलब ताज़ा ताज़ा आटा गूंदा हुआ वो हमसे नहीं पकता। अब हमें फ्रिज वाले आटे की आदत हो गई है कि मतलब कि आटा गूंदा हुआ हो, सुबह गूंदे और शाम में, फिर वो जब फ्रिज में शाम तक फ्रिज में पड़ा रहता है तब वो जाकर थोड़ा स्टेबल हो जाता है, फिर हमें पकता है। हम लोग बहनों से, मतलब मामा तो ताज़ा पका लेती हैं आटा, लेकिन हम लोगों से नहीं पकता। तो चलो रोटियों का टाइम हो चुका है, और टोकरी भरी हुई थी, जल्दी से रोटियां पकाते हैं। किचन में से फ्रिज में से लेके चलते हैं आटा, और जल्दी जल्दी रोटी बनाते हैं। फिर उसके बाद ये होता है ना कि जल्दी जल्दी 6:30 बजे रोटी वगैरह बना लो, तो फिर बंदा फ्री हो जाता है। रोटी वगैरह मैंने बना ली जल्दी से, मैंने कहा इस टोकरी को भी खाली कर लेते हैं, मतलब से पूरा किचन रिटर्न क्लीन करके निकलना होता है ना, फिर जाहिर सी बात है। और ये साढ़े तकरीबन 7-8 बजे का टाइम है, और इस वक्त हमारा दूध वाला है, और दूध वगैरह बॉयल करते हैं। और इस वक्त मैंने कहा चलें इसका जो है ना फ्लेम, अब दूध वगैरह बॉयल कर दिया, अब इसको 5-10 मिनट जो होता है वो पकाना होता है। तो फिर मैंने कहा चलें इसकी फ्लेम लो कर देते हैं, फिर मतलब ये ना फूल चल पे दोबारा से डेचकी में से निकल के बाहर आ रहा हो। तो आज मेरे साथ में मम्मा ने कढ़ाई और ये सूजी भिगो के रखी हुई थी। तो उस वक्त मुझे कुछ शक हुआ कि शायद मामा मखडी हलवा बना रही हैं। तो लेकिन फिर जब कंफर्म कर लिया मैंने मामा से कि वाकई मामा मखडी हलवा बना रही हैं, तो बड़ी सबकी खुशी की इंतहा थी, क्योंकि मखडी हलवा बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है, लेकिन सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सबको बहुत ज़्यादा होता है कि जल्दी से मौसम अच्छा हो और हम लोग मखडी हलवा बना लें। पिछले दिनों में मौसम अच्छा था, लेकिन हम लोगों ने उस दिन कुछ नहीं बनाया था, लेकिन आज जो था हमने कहा कुछ ना कुछ तो लाजमी बनेगा ही बनेगा। चलें जी खैर, अब यहाँ पे हम लोगों ने मतलब उसका जो शीरा वीरा था वो सब कुछ बना लिया, और यहाँ पे अब जिसको ना अच्छे तरीके से मतलब टका-टक करने का टाइम आ गया, मतलब जिसको टका-टक करेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो बन जाएँ बड़े अच्छे तरीके से। मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है भई, चम्मच हिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पहले वो एक मतलब जो मेरी बहन है उसको भी हलवा बनाना था, मखडी हलवा उसको बड़े अच्छे तरीके से बनाना आता है। तो पहले वो गली बनाती थी, मामा ने कहा आज मैं उसको तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मतलब ज़रा-सा अच्छा सा गोल्डन कलर का सा बन जाए। वो जो मेरी बहन बनाती है ना उसका थोड़ा-सा कलर जो होता है ना बहुत लाइट होता है। मामा ने कहा आज मैं थोड़ा डार्क कलर का बनाती हूँ, मज़ेदार सा बनाता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ साथ में। तो फिर ये बड़ा मुश्किल होता है भई, इसको टका-टक बड़ी मुश्किल होती थी। फिर इस वजह से होता है कि एक बंदा जो होता है बर्तन पकड़ के रखता है, और दूसरा जो है साथ में टका-टक कर रहा होता है। और साथ में भई वो हम लोगों ने जो गरी मेवा था वो सारा धो धा के साफ़ सुथरा करके रख लिया, जो इसके अंदर होंगे तभी तो अच्छा लगेगा भई हमारा मखडी हलवा। और इसके अंदर हम डालेंगे एक अंडा भी डालेंगे, अंडे के साथ बहुत मज़ेदार सा जो उसकी फाइनल लुक होती है। यहाँ पे मैं अंडा लेने आई थी फ्रिज में से, लेकिन मुझे यहाँ से अंडा ही नहीं मिला। मैंने कहा चलें ठीक है, वो मेरी बहन पहले ही उठा के लेगी। चले जी, और ये है हमारे हलवे की फाइनल लुक। इतना मज़ेदार हलवा, इतना खूबसूरत हलवा लग रहा था, यकीन करें भी इस वक्त दिल कर रहा था कि यहीं कढ़ाई में से शुरू हो जाए, लेकिन भाई इतना तो नहीं, इतना तो सब्र करना ही था ना। बहुत मज़ेदार बना था, इसका कलर बहुत प्यारा था,
फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। चले मैंने कहा इसके साथ हम लोग थोड़ा सा यार टेस्ट भी कर लेते हैं, मतलब प्लेट में डाल के चेक तो करें ना भाई कैसा बना कैसा नहीं बना। मतलब मीठा मीठा मतलब बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग इसके बॉल देखें कितना मतलब प्यारा सा बॉल है, इतना मीन्स कि इसकी जो गुठलियाँ थी वो बड़ी अच्छी सी बन गई थी। इस टाइम काफ़ी लगता है, मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। चले हमने कहा इसको ढाम देते हैं और यहाँ पे लेके चलते हैं बाहर अरवा के लिए। जब हमारे घर कुछ मीठा वगैरह बनता है, हलवा और कुछ भी हो तो फिर वो ये होता है कि अब्बू वगैरह जो होता है ना वो अरवा वगैरह के लिए कहते हैं जल्दी से अरवा कर दें। 9 बजे का टाइम हो चुका हुआ है और चारपाई वगैरह हमने डाल दी भी है। मैंने कहा चले थोड़ी देर चलते हैं छत पे, देख के आते हैं कि छत पे क्या हो रहा है। मामा चली गई थी ऊपर, तो मतलब हवा वगैरह चेक करके आते हैं हवा है कि नहीं है। तो आज ऊपर आए थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम था सर, ठंडी ठंडी जो था, मतलब हवा इतनी खास नहीं थी, ठंडक थी बहुत ज़्यादा, बड़ा सुकून आ रहा था, बल्कि ठंड भी लग हुई थी। हम लोगों का प्लान था कि आज हम लोग रात में ऊपर सोएंगे, छत पर सोएंगे, लेकिन जब हम लोग घंटा सारा बैठे रहे, अभी हम लोगों ने खाना खाना था, नीचे आकर वापस खाना था, लेकिन हम लोगों ने पहले एक बार चेक करा था कि छत पर कैसा मौसम है। तो भाई हमें तो उस वक्त जो था ना ठंड लगनी शुरू हो गई थी। उसी वक्त हम लोगों ने कहा अभी हमें हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू होगी, तो रात में तो बंदा सो जाता है, तो मतलब थोड़ा सा जिसम रिलैक्स हो जाता है। तो ज़्यादा ठंड लगेगी तो बार बार जो है हम लोग रात में नींद में उठ के नीचे जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग फिर इसी वजह से अपने जो भी बोरिया बिस्तर ले गए हमने उसको गोल किया और हम लोग गोल किया और निकल पड़े हैं। जो हम नीचे चलते हैं अपना सारा बोरिया बिस्तर लेके, बड़ा मुश्किल था पहले एक दफ़ा तो हम लोग उठा के ले आए थे, फिर हमने कहा भाई ठंड लगी तो नीचे चलते हैं, नीचे चले हैं फटाफट और नीचे जाकर हम लोग ड्राइंग रूम में सोएंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग मामा और तीनों बहनें और मामा सोती हैं। और चलें हम रखते हैं और देखते हैं बाहर जाके कि भाई हम बाबा का काफ़ी वेट करना है। बाबा को जो है काफ़ी देर हो जाती है, अक्सर 12 भी बज जाते हैं। चल लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं और चलते हैं बाहर। इस वक्त टाइम हो चुका है 10:30 बजे, थोड़ा सा ब्लर हो गया था, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा था, ज़ाहिर सी बात है। चले मैंने कहा चलें भाई को देखें जानदे भाई क्या करें। आज जानदे भाई ने की थी छुट्टी। भाई हफ्ते में जानदे भाई कहते हैं कि मैं मंगल वाले दिन छुट्टी करूँगा, फ्राइडे को तो उनको वैसे ही छुट्टी होती है, तो वो कहते हैं मंगल को भी छुट्टी करूँगा। हालांकि हम भाई को मना करते हैं कि मंगल को ना किया करें, आपको फ्राइडे को होती तो है, लेकिन भाई ने कहा नहीं। तो भाई यहाँ पे देख रहे टीवी, रात का टाइम था, भाई ने खाना शाना खा लिया था। अभी हम सब ने खाना था, हम बाबा का वेट कर रहे होते हैं कि बाबा के साथ ही मिलकर खाना खा लेंगे। कभी कभी खा भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ज़्यादातर वेट कर रहे होते हैं बाबा का। 2:30 से 10:30 हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि भाई हम लोग क्या करें सब मिलके, क्योंकि सारा मामा जो था स्टिचिंग वगैरह से भी उठ चुकी थी। मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, आज जरा मामा जल्दी उठ गई थी। वैसे तो मामा जब तक बाबा नहीं आते तब तक जो है बैठी रहती हैं। मैंने कहा चलें तब तक मैं खाना लगा लेती हूँ, खाना लगा के रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है फिर देखते हैं कि फिर उसके बाद हमें क्या करना है। खाना वगैरह लेते हैं, गिलास वगैरह लेके चलते हैं सारे अपने। और मुझे याद आया कि नमकदानी तो मैं भूल ही गई हूँ। नमक जो दानी जो होती है हमारी वो लाजमी टेबल पे होती है, क्योंकि हम लोग ज़रा नमक खैर नॉर्मली खाते हैं, तो ये हमारा टेबल पे लाजमी होता है लेके जाना। तो मैं वेट कर रही थी कि बाबा कब आएंगे। तो खैर हम लोग अभी तक बाबा नहीं आए थे। हमने कहा चले हम भी भाई के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं। आज हमें इतना अच्छा लग रहा था, हमने क्योंकि आज मामा भी हमारे साथ बैठ के टीवी देख रही थी, क्योंकि मामा हमारे साथ खैर कभी भी बैठ के टीवी नहीं देखा, क्योंकि मामा के पास टाइम ही नहीं होता। मामा स्टिचिंग कर रही होती है, मामा तब तक स्टिचिंग करती रहती है जब तक बाबा घर नहीं आ जाते। तो आजकल मामा जो है ज़रा जल्दी फ्री हो जाती हैं, मतलब उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो वो कहती हैं ज़रा मैं जल्दी उठ जाऊँ। तो आज मामा ने काफ़ी टाइम बाद, बहुत टाइम बाद मामा ने हमारे साथ बैठ के टीवी देखा था। चले खैर बाबा आ चुके थे, हम लोग बाबा का वेट कर रहे थे। अब हम लोग 11 बज चुके हैं, 11:15 बल्कि, तो हम लोग जल्दी से बैठ के खाना खाते हैं। बाबा फ्रेश वगैरह होंगे और जी खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया। और ये वो हलवा जिसका हमें सबको बहुत टाइम से वेट हो रहा था कि कब हलवा खाएंगे कब। अरे भाई की तो फेवरेट डिश है भाई, तो इस वजह से सबको बहुत वेट था। बहुत मज़ेदार हलवा बना था, खाना वगैरह हम लोग खानी, तो बाबा दही भले भी लेके आए थे, वो भी हम लोगों ने साथ ही में खा लिए थे। और चलिए अब इसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे, मतलब कि रात का टाइम है और सोएंगे। आप लोगों ने मुझे टिकटॉक पर भी लाजमी फॉलो कर लेना। टिकटॉक का लिंक मैंने मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आपने ओपन करना और मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेना। चलिए इसी के साथ करते हैं अपना व्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।